नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार महादेव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। महादेव कोचिंग क्लासेस एसएससी के रिगार्डिंग मैथ फाउंडेशन कोर्स लेकर आपके लिए यहाँ पर आए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हम मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आज हम आपको यहाँ पर अनुपात रेशो यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, एक बैग में काली टेबलेट कवर तथा सफेद टेबलेट कवर की संख्या 5:9 हो तथा उसमें से सफेद टेबलेट कवर 450 हो तो हमें काली टेबलेट कवर की संख्या को ज्ञात करना है। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर काले के लिए ब्लैक तथा सफेद के लिए व्हाइट हम लिख सकते हैं। अब ब्लैक और व्हाइट 5 और 9 के अनुपात में हो, 5:9 हो। अब यहाँ पर ऐसा होता है, जो पहले होता है उसका मान पहले होता है और जो बाद में होता है उसका मान भी बाद में होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक पहले है तो उसका मान पहले है और व्हाइट बाद में है तो उसका मान भी बाद में है। इस छोटी सी बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि सफेद की संख्या 450 हो, व्हाइट का मान कितना दिया गया है, संख्या कितनी दी गई है, 450 दी गई है। अब यहां पर व्हाइट का मान देकर हमसे ब्लैक का मान पूछा जा रहा है, व्हाइट का मान देकर हमसे ब्लैक का मान पूछा जा रहा है। तो 450 है जो कितने यूनिट का मान है, यह 9 यूनिट का मान है। यह व्हाइट का मान है, यह कितने का मान है, 9 यूनिट का मान है। तो इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ब्लैक का मान ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो ब्लैक कितना है, 5 है, तो 5 से हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 बार कैंसिल होगा और 50 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, हमारा 250 आएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है और जो कि डी है और बिल्कुल सही है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 2002 रुपए की राशि को 3 और 4 और 6 के अनुपात में ए और बी और सी में हमें विभाजित करना है, तो हमें उसमें से बी का हिस्सा ज्ञात करना है। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि आज हमारे पास 2002 रुपए है, इन 2002 रुपए को हमें ए, बी और सी में 3, 4 और 6 के अनुपात में विभाजित करना है, बांटना है। तो ये 2002 है, ये किसका वैल्यू है, किसका मान है, तो यह तीनों का मान है। तो तीनों से इसको हम डिवाइड करेंगे। यहां पर 6 और 4 10 और 10 और 3 13, तो यह 13 से इसको हम डिवाइड करेंगे। जिसका मान होता है उससे हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड देना पड़ता है, भाग देते हैं। ये 2002 है, ये किसका मान है, यह 13 का मान है। हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, तो इससे हम बी के हिस्से से 4 से हम क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 4 से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 154 बार कैंसिल होगा और 154 का गुणा हम 4 से लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 616 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है और जो ए है। क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ x और y का मान दिया गया है, वैल्यू दी गई है 1:2, 1:2 दी गई है। यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान यहाँ पर 2 है और हमें सॉल्व करना है 2x प्लस 4y और डिवाइडेड बाई x प्लस 4y। जैसा कि हमें s का मान यहाँ पर 1 रखना है और y का मान हमें यहाँ पर 2 रखना है, तो हम s का मान 1 है
तो 2 का गुणा हम 1 से करेंगे और 4, y का मान कितना है 2 है, तो 4 का गुणा हम किससे करेंगे 2 से करेंगे। अब इसी प्रकार नीचे कर लेते हैं, s का मान कितना है 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। y का मान यहाँ पर कितना है 2 है, तो 4 का हम 2 से गुणा लगाएंगे, गुणा करेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा। 1 का 1 आएगा और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो फिर से 8 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो 8 और 2 10 आएगा और 8 और 1 9 आएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा 10:9, 10:9, जो कि बिल्कुल सही है और ए है। देख लेते हैं, यह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें ए और बी का मान हमें रख देना है और अपना आंसर आसानी से निकालना है। जैसे कि यहाँ पर ए और बी का मान 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है। इसमें ए का मान 2 है और बी का मान कितना है 3 है, और हमें सॉल्व क्या करना है 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 6a माइनस 2b। अब जैसा कि यहां पर a का मान 2 दिया गया है और b का मान 3 दिया गया है, उसी प्रकार इसको हमको हल कर लेना है। अब a का मान 2 है तो 5 का गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहां पर b का मान 3 दिया गया है तो 3 का गुणा किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो हमारे यहां पर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां पर a का मान नीचे कितना है 2 है, तो 6 का गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे, तुम्हारा क्या आएगा 12 आ जाएगा। और b का मान कितना है 3, तो 3 का गुणा किससे करेंगे हम 2 से करेंगे, तो हमारा यहां पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 19 आ जाएगा और 12 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर ए है, जो कि है 19:6, 19:6, जो हमारा ए है और बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। अब इस बार एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन हमें टफ करके दिया है। हमने कहा बहुत ही शानदार, इसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। पहले तो जो दिया गया है उसको हम हल करते हैं। हमें यहां पर दिया गया है 5x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 10x प्लस 3y फिर 5/9 5/9। अब इस बार हमें एग्जामिनर ने x और y का मान नहीं दिया है। x और y का मान तो हमें खुद से ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। यहाँ पर 9 का गुणा है जो ऊपर करेंगे और 5 का गुणा नीचे लगाएंगे। अब 9 का 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 45x आ जाएगा और 9 का 2 से करेंगे तो यहाँ पर 18y आएगा। इसी प्रकार 5 का नीचे करेंगे तो यहाँ पर 50x आएगा और 5 का 3 से करेंगे तो यहाँ पर 15y आएगा। अब ठीक से हमें देखें तो ये 18y में से 15y घट जाएगा तो यहाँ पर 3y बचेगा। इसी प्रकार 50x में से ये 45x घट जाएगा तो यहाँ पर 5x बचेगा। अब y को यहीं पे रहने देंगे और x को इसके नीचे लाएंगे, 5 को यहीं पे रहने देंगे और 3 को इसके नीचे लाएंगे। तो इस प्रकार y का मान 5 आ जाएगा और x का मान यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब हम x और y का अनुपात रेशो निकाल चुके हैं। अब इसको हम आगे क्वेश्चन में रखकर अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस मान को हम क्वेश्चन में डालकर अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो जैसे आगे दिया गया है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब जैसा कि यहाँ y का मान 5 है और x का मान 3 है, यहाँ पर x का मान 3 है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 18 आ जाएगा। इसी प्रकार y का मान यहाँ पर 5 है
तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 9 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। इसी प्रकार y का मान 5 है, यहाँ पर y स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर यानी 25, और 25 गुणा पर 9 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा 225 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 18 और 75 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 93 आ जाएगा, और 225 और 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 261 आ जाएगा। अब यह किसी संख्या से कटता हुआ दिखाई दे रहा है या कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हाँ यह मुझे 3 से कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये 31 बार कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये 87 बार कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर ए है और बिल्कुल सही है। आज के अगले क्वेश्चन को जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्न में से कौन सा अनुपात छोटा है और कौन सा अनुपात बड़ा है। हम इसको भी आसानी से बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 3/4, 1/2 और 2/5 और 1/3 में से कौन सा अनुपात छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, हम नीचे की संख्या का एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे की संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। नीचे की संख्या क्या, 4 का, 2 का, 5 का और 3 का। इनका एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम 60 आएगा। अब हमें क्या करना है कि नीचे की संख्या को 60 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या को 60 बनाएंगे। 1/2, 2/5 और 1/3। अब हम नीचे की संख्या को 60 बनाना है, तो मेरे दोस्त इसके लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से हम किसका गुणा करेंगे, 15 का गुणा करेंगे। तो 4 से हम करेंगे 15 का गुणा। जब नीचे की संख्या में हम 15 से गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या से भी हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम कितनी संख्या का गुणा करें 2 से कि यहाँ पर 60 आ जाए, तो हमें करना पड़ेगा 30 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमें 30 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम 5 से किस संख्या का गुणा करें कि यहाँ पर 60 हो जाए, तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। और जब 12 का हम नीचे करेंगे तो 12 का ही हमें ऊपर से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम 3 से किस संख्या गुणा करें कि यहाँ पर 60 हो जाए, तो हम इससे 20 से गुणा करेंगे, तो हम ऊपर भी 20 से गुणा करेंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 45 आ जाएगा और यहाँ पर ये 60 आ जाएगा। यहाँ पर ये 30 आ जाएगा और नीचे फिर से 60 आ जाएगा। यहाँ पर ये 24 आ जाएगा और नीचे फिर से 60 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 20 आ जाएगा और फिर से 60 आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखें तो नीचे की संख्या सेम हो गई, यानी 60 हो गई है, सभी संख्याओं में 60 आ गया है। अब ऊपर की संख्या जो है, जो बड़ी होगी वह बड़ी होगी और जो छोटी है वह छोटी होगी। अब जैसे कि यहाँ में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 45 है, और सबसे छोटी संख्या ये 20 है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पर स्मॉल कौन है, यहाँ पर स्मॉल ये है, तो 20/60 यानी 1/3। तो हमारा आंसर ए है और बिल्कुल सही है, 1/3। आज के अगले क्वेश्चन की, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है a अनुपाती b बराबर 2/3 दिया गया है, तथा b अनुपाती c बराबर 6/8 दिया गया है। अब यहाँ पर a और b का अनुपात अलग है तथा b और c का अनुपात है। a और b अलग जिंदगी जी रहे हैं, b और c अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं। हमें इनको मर्ज कर
ए का, बी का और सी का रेशो बनाना है, निकालना है। इसके लिए जरूरी है किसी एक का कॉमन होना। तो हम ध्यान से देखें यहाँ पर बी यहाँ दोनों में कॉमन है, लेकिन बी की एक जगह वैल्यू 3 है और एक जगह वैल्यू 6 है। यह तो गलत है। एक ही इंसान की दो वैल्यू कैसे हो सकती हैं? तो हमें बी को सेम बनाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा, उसके मान को हमें एक जैसा करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए और बी का कितना अनुपात है? 2:3 है तथा बी और सी का 6:8 है। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? खाली स्थान है यहाँ पर, इस खाली स्थान को भरना पड़ेगा। कैसे भरेंगे? जो अंक बाजू में है वह खाली स्थान में खसक जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर खसक कर आ जाएगा और खाली स्थान को भर देगा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 खसक कर आ जाएगा और खाली स्थान को भर देगा, यानी अपनी बगल में पड़ी जगह को कब्जा कर लेगा। इस टाइम खाली स्थान को भर देते हैं। अब हमें क्या करना है? इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो 2 का 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा और 3 का 6 से करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा और 8 का 3 से करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब हमें यह देखना है कि यह इससे ज्यादा शॉर्ट हो रहा है। यदि शॉर्ट हो रहा है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें 6 से शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ये 6 से 2 बार कैंसिल होगा और ये 6 से 3 बार और ये 6 से 4 बार। तो इस तरह हमारा ए और बी और सी का अनुपात आएगा 2, 3 और 4 अनुपात, जो कि हमारा बी है और बिल्कुल सही है। आज के अगले क्वेश्चन की, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ ए और बी के बीच अनुपात 5:8 दिया गया है तथा सी और बी के बीच अनुपात 4:3 दिया गया है। हमें इनको मर्ज कर ए और बी और सी का अनुपात बनाना है। तो हम इनको मर्ज कर देते हैं, ए, बी और सी। अब यहां पर ए और बी का अनुपात कितना दिया गया, रेशियो कितना दिया गया है? 5:8 दिया गया है। और यहां पर इस बात को गौर जरूर करना है हमें कि यहां पर सी और बी का अनुपात दिया गया है, ना कि बी और सी का। तो हमें जो लिखा है उसके नीचे वही लिखना है। बी का मान है तो हमें बी का मान लिखना है और सी का मान है तो हमें सी का मान उसके नीचे लिखना है। तो यहां पर हम यहाँ पर बी का मान कितना दिया गया? 3 है, तो बी का मान यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और सी का मान 4 है। इस बात को हमें जरूर ध्यान करना है कि जिसका मान है उसका मान उसके नीचे ही हमको लिखना है। अब यहां पर बाजू में इसको खिसका देंगे, 8 यहां पर खिसक जाएगा और यहां पर 3 यहां पर खिसक जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 का करेंगे 3 से तो 15 आएगा और 8 का 3 से करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा और 8 का 4 से करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा। क्या यह कुछ और शॉर्ट हो सकता है? तो यह इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर सी है और बिल्कुल सही है। करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। साथियों, इन क्वेश्चन को हम कल पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इनको हम कल पढ़ते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। धन्यवाद। राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।